हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का, करीब 11:30 पौने 12 का समय था और मैं ये मलाई निकाल के रखी थी। सुबह ही रख दिया था मैंने फ्रीज़र से निकाल के, क्योंकि अगर फ्रीज़र में रहता है तो फिर बर्फ़ अभी भी इसमें बर्फ़ जैसा था, लेकिन फिर मैं उसको, और जैसे ही इसमें बर्फ़ बन जाती है वैसे ही ये बिल्कुल पतला हो जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से था और ऐसे ही इसको घुमाती रहूँगी, थोड़ी देर में अपने आप मक्खन ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद अभी बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए हैं और उस सारे काम करूँगी। किस तरह से करती हूँ, क्या करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और इस समय गणेश उत्सव प्रारंभ हो चुका है, तो सभी जगह हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। और जो ये समय होता है ये बहुत ही सुंदर होता है। पूरे वर्ष का सबसे ज़्यादा सुंदर समय होता है ये। अभी गणेश, बहुत सारे त्योहारों से इसकी शुरुआत होती है और बहुत सारे त्यौहार जैसे ही शुरू होते हैं और फिर धीरे 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 ये त्योहारों का क्रम चलता ही रहता है। और सभी हंसी खुशी के साथ, कितना भी किसी को भी कोई कष्ट हो, लेकिन उन सारे कष्टों को भूल के सभी अपने भगवान को बुलाने में, उनको मनाने में, उनकी सेवा करने में लग जाते हैं। तो जो ये समय है बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। और ख़ासकर जैसे ही गणेश उत्सव शुरू होता है, उसके बाद गणेश उत्सव के बाद पितृ पक्ष प्रारंभ हो जाता है, तो और उसके बाद नवरात्रि और फिर सर्दियाँ आ जाती हैं। तो जो ये मौसम होता है मिला जुला होता है ना ज़्यादा। और गर्मी दिन में तो वैसे भी होती है, क्योंकि अगर धूप होगी तो गर्मी तो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये जो समय होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। एक अच्छी सी फीलिंग अंदर से आने लगती है। और बीच में गई थी मैं, बार बार जाके चला के आ रही थी उसको कि कहीं लग ना जाए, और जो कपड़े सूख गए थे उनको निकाल दिया था। तो गणेश उत्सव के साथ साथ शुरू हुआ ये जो समय है बहुत ही प्यारा है, हर तरह से प्यारा है। लेकिन क्या है, अगर इस मौसम में हम सभी थोड़ी सी असावधानी कर देते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और स्वास्थ्य खराब होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मौसम का परिवर्तन, तो मौसम के अनुकूल हमें हमारा शरीर, हम तो बना नहीं सकते, तो वो प्रकृति ही कर सकती है ये सारे काम। तो मौसम के अनुकूल सभी चीज़ों को बनाना ये प्रभु का काम है, ये हमारे बस की कोई भी बात नहीं है। तो थोड़ा सा तो ये समय ख़राब होता है कि मौसम की वजह से सभी के साथ बीमारी का थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ जाता है। बाकी ये समय बहुत अच्छा होता है। और जहाँ भी गणेश उत्सव मनाया जाता है वहाँ की तो छटा ही निराली होती है। और गणेश जी का पूजन, उनकी कृपा अद्भुत है। और फिर देखिए ये सारे कपड़े जो खंगालती जा रही थी उनको सुखाती जा रही थी, और अब बारी थी इन बर्तनों को धुलने की। तो ये सारे कपड़े धुलने के बाद ही बर्तन धुलूँगी। और उसके बाद अभी दोपहर का खाना भी बनाना था मुझे। और कभी कभी इतना ज़्यादा समय क्या क्रम बिगड़ जाता है। और अगर कोई भी आ जाए घर में, क्योंकि मेरा बिल्कुल एक एक मिनट का फिक्स समय रूटीन है। अगर 1 मिनट या 10 मिनट का बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर अंतर पड़ता है तो उसका इफ़ेक्ट मेरे पूरे दिन में पड़ जाता है। और कोई आ गया था तभी ये सारा काम इधर वाला लेट हो गया। फिर इधर का लेट, यानी कि पूरे ही सारे काम लेट हो जाते हैं। और अब देखिए सारे कपड़े खंगाल चुकी थी, अब ये लास्ट राउंड है और उसके बाद बर्तन धुलूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। और कल मुझे वीडियो भी बनाना था, क्योंकि भजन के कोई भी वीडियो नहीं थे। और इतना पहले से सोच रखा था कि जैसे ही गणेश उत्सव के पहले से ही बहुत सारे गणेश भजन लिखूँगी और गाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि स्वास्थ्य ही बिगड़ गया उस बीच में। और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो हमारे
जो सोचने की क्षमता है वो, क्योंकि हम वो सारी क्षमता लगा देते हैं अपने काम को ही करने में, क्योंकि इतने सारे काम ही हैं सभी के पास। तो और भजन लिखने के लिए फ्रेश मूड होना चाहिए। जब हमारा दिमाग बिल्कुल स्थिर होता है तभी हम भजन लिख सकते हैं। तो भजन तो मैं लिख नहीं पाई, लेकिन जो भी पहले के ही हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट करिए। और उसके बाद देखिए ये कपड़े वो ले आई थी, और ये छोटी सी बाल्टी है, उसी में घी निकाल देती हूँ। और छन्नी से छानने से क्या होता है, जो नीचे नीचे का ये जो मैहर होता है घी का, फिर वो घी में आ जाता है और वो फिर घी काला काला सा नीचे नीचे हो जाता है। इसलिए छन्नी से नहीं छानती हूँ। कपड़े से छान दो तो ये मैहर नहीं जाता उसमें, इसीलिए कपड़े से छानती हूँ। और कॉटन के कपड़े से ज़्यादा अच्छा छनता है टेरिकॉट के कपड़े से, इसीलिए टेरिकॉट के कपड़े से ही छानती हूँ। और देखिए फिर ये सारा घी निकाल दिया। और इस समय क्या है, धूप 2 दिन से बहुत अच्छी आ रही, और फिर ये दोपहर का जो मौसम है देखिए कुछ इस तरीके का हो रहा है। इस समय धूप भी निकलती है, गर्मी भी होती है और हवा भी चलती है। तो जो हवा का जो रुख होता है उसकी वजह से गर्मी और गर्मी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और देखिए काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। और आज छोटा बेटा आज कपड़े ऊपर पहुंचा गया था। कभी कभी जब ये देख लेता है कि माँ चढ़ाने जा रही हैं तो ये फिर अपने आप ही करने लगता है कि लाओ माँ मैं चढ़ा देता हूँ। फिर ये चढ़ा के रख गया था ऊपर, फिर मैं फैलाने लगी थी, और अब जाके नीचे फिर खाना बनाऊँगी। और इस तरीके से कल का जो दिन था और काफ़ी थकावट भरा रहा, काफ़ी थक गई थी मैं, क्योंकि अगर क्रम बिगड़ता है तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है। और फिर देखिए ये मैं बनाने लगी थी चटनी के लिए, मैं टमाटर को पकाने लगी थी और ये बना रही थी। फिर जैसे ही नीचे आई तो मैंने कहा क्या खाना बना दूँ, क्योंकि लेट तो हो ही चुका था। फिर बच्चे बोले, सुबह नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर बच्चे बोले कि पनीर का पराठा बनाओ। तो इधर मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक सभी को थोड़ा सा घी डाल के, जीरा हींग डाल के फ्राई कर लिया था, और इसी की चटनी बनाऊंगी। और इधर ये पनीर में सारे मसाले डाल के और धनिया, हरी मिर्च सभी कुछ डाल के, और जैसे मेरा ग्राइंडर ख़राब है आपको पता ही है, जो भी मेरा पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। और जैसे ही मैंने पानी डाला वैसे ही सारा का सारा पानी नीचे से निकल गया। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि पहले थोड़ा सा पीस देती हूँ और फिर पानी डालती हूँ। तो देखिए इधर सारी तैयारी मैंने कर ली थी। ये पनीर, अब इसको मिक्स कर देती हूँ सभी मसालों को, और उसके बाद फिर मैंने बनाया पनीर का पराठा और चटनी। फिर अपना सारा काम किया, बर्तन वगैरह धुले, सफाई करी रसोई की, और फिर उसके बाद मैंने भजन बनाए। काफ़ी मुश्किल था ये सब करना, लेकिन मुश्किलें तब आसान हो जाती हैं जब हम एक कोशिश को अंजाम देते हैं। हर एक दिन की कोशिश होती है मेरी कि मेरा सब कुछ बेहतर तरीके से हो, और सभी कुछ जब बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती हूँ तो वो काम अच्छा होता है। भले ही बहुत अच्छा ना कर सकूँ, लेकिन उस कोशिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और फिर उसके बाद ये रात का समय है, खाना वगैरह मेरा बन चुका था, और खाने में बनाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। और फिर मैं साफ़ करने लगी रसोई साफ़ करूँगी, बर्तन लगाऊँगी। बच्चे लेट चुके थे खाना वगैरह खा के, क्योंकि करीब 10 बजे का समय था, और जब बच्चे लेट जाते हैं तभी फ़ोन खाली होता है। और फिर बीच में क्योंकि भजन भी बनाना होता है तब भी बच्चों के पास फ़ोन नहीं रहता। तो इस तरीके से कल का ये वीडियो मैंने बनाया। अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत। और इधर आई, बच्चे अंदर ही लेट गए थे, और फिर ये अब मुझे तख़्त साफ़ करने थे। खाना वगैरह बन चुका था, तख़्त साफ़ करने के बाद फिर बच्चों को यहाँ उठा के और लिटा दूँगी। सभी उठ जाते हैं, अपने आप ही उठाएंगे और यहाँ लिटा देंगे फिर आके।
और कल थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा ये हो गई, मुझे भी ये लग रहा था क्योंकि मैं भी पूरा दिन की थकी हुई थी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा था कि तखत वगैरह साफ़ करूँगी बाद में, तुम लोग यहीं लेट जाओ। अगर खाना बनाने से बार बार हटो तो फिर बहुत दिक्कत होती है, और जब भजन बनाने लगती हूँ ना तो फिर इतना देर हो जाती है सभी कामों के लिए कि फिर इस काम को मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो देख बच्चों को यहीं लिटा दिया था अंदर ही, और फिर मैं वहाँ साफ़ करी, और छोटे वाले तो दोनों ही अंदर लेटते हैं। और फिर देखिए बर्तन लग चुके हैं।